अपने जीवन में वचन को जड़ पकड़ने के लिए मौका दिया जाना चाहिए। हमें क्या करना है कि हमें जो वचन हमें दिया जाता है, जो हम ग्रहण कर रहे हैं, वो मेरे जीवन में काम करे, हमें मौका देना चाहिए। हालेलुया। हमें बदलाव के लिए जीना चाहिए। जब मसीह कहता है कि अपने जीवन को बदलो, हमें पवित्रताई में जीना है, तो हमें अपने जीवन को जीने के लिए, उस पवित्रताई में जीने के लिए तैयार करना है, उसे आगे बढ़ाना है। हमें उस स्टेप को आगे बढ़ाना है। हालेलुया। देखिए, मसीह यदि हमें चुना है, वो हमें फलहीन रखने के लिए नहीं चुना है। और जब भी हम भी मसीह के पास आए हैं, तो हम तभी आए ना जब हम फलहीन थे, हमारे पास कोई रिजल्ट नहीं था, हम संसार में कुछ देख नहीं पा रहे थे जो हमें देखना चाहिए, जो हमें अपने जीवन में प्राप्त करना चाहिए, जो हमारे फैमिली में हमें प्राप्त करना चाहिए, शांति को हम नहीं कर पा रहे थे। इसीलिए तो हम प्रभु में आए। और जब प्रभु में आते हैं, प्रभु हमें खुश करता है, आनंदित करता है, तो इतने में हमको आनंदित रह करके हमें रुक जाना नहीं चाहिए। कुछ लोग होते हैं कि हम प्रभु में उत्साहित हैं, प्रभु में चल रहे हैं, पास्टर के बहुत करीब हैं, उनके बहुत संबंध में, उनके बहुत नजदीक हैं, परंतु हम चुपके चुपके बहुत सारे कामों को करते हैं जिस कारण से हमारा हृदय कठोर रहता है। और पास्टर भी सोचता है कि मैं कितने साल से इसके लिए प्रार्थना कर रहा हूं, इस फैमिली के लिए प्रार्थना कर रहा हूं, बट कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, ये क्या है। मुझसे ये बात भी करता है, मैं इसको वचन देता हूं, काउंसलिंग भी करता हूं, मैं बोलता भी ये कहता भी है, आप पास्टर जी जो आप कहते हैं मैं उस तरीके से करता हूं, परंतु पास्टर सोचता है कि रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा, इसके परिवार में बदलाव क्यों नहीं आ रहा, शांति क्यों नहीं आ रहा। आज भी इसके बच्चे इससे लड़ते हैं, ये अपने बच्चों से लड़ते हैं, कोई शांति नहीं है, लड़ाई झगड़े में। क्यों? क्योंकि जो बोया जा रहा है उसे आप जड़ पकड़ने नहीं दे रहे हैं। इस कारण से आज भी वही स्थिति आपके जीवन में बरकरार है। कुछ लोग होते हैं कि हाँ, जब प्रभु में आते हैं, सुनते हैं, कुछ लोग इसलिए आनंदित हो जाते हैं कि ये तो एक नई चीज है, एक नया चीज समझ करके बहुत आनंदित होते हैं। कुछ नया एक्टिविटीज है, कुछ नए काम है, कुछ मन से कुछ नया है, बदलाव है, एक नया आध्यात्मिक जीवन है, इसलिए लोग उत्साहित रहते हैं। केवल इसलिए आप उत्साहित रहते हैं तो आपका जीवन आने वाले दिन में आप सूख जाएंगे, आप फलहीन हो जाएंगे। हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूं, जब मसीह ने आपको जीवन दिया है, क्या आप समझ पा रहे हैं कि रोज आपको हफ्ते में 3 दिन हमेशा प्रभु के दास लोग आपको वचन क्यों देते हैं? वचन जो होता है वो आपके लिए दिया जाता है। वचन जाएगा तभी प्रतिफल आपके जीवन में दिखेगा, अन्यथा आप मसीह में चाहे जितने साल आप व्यतीत कर दें, आप में कोई रिजल्ट नहीं दिखेगा बिना वचन के। इसीलिए परमेश्वर के दास लोग आपको लगातार वचन देते हैं। ये वचन ही है, जब आप सुनते हैं लगातार, ये आपके जीवन को बदलता है, नया करता है। और प्रभु के दास मेहनत करते हैं, आपको दे रहे हैं, लेकिन जो ग्रहण करने वाला मन है, केवल आप सुन के लोगों के सामने, लोग हमारे पास हैं, हम इतने साल से विश्वासी हैं, इसलिए उत्साहित रहते हैं। यस आमेन, आई रिसीव इट, बहुत आप उत्साहित रहते हैं, परंतु जो आपका काम है, उस काम से आपका जो जमीन है हृदय का, वो पथरीली अवस्था में बना रहता है। कितना भी बो रहे हैं, परंतु आप उसे जड़ पकड़ने नहीं दे रहे हैं। आज आप सुन रहे हैं, लेकिन आप जड़ पकड़ने नहीं दे रहे हैं। प्रभु का वचन कह रहा है आप पवित्रता में जीवन जिए, लेकिन आप आज भी अशुद्धता में जी रहे हैं। इसका मतलब जो वचन आपको दिया जा रहा है, आप उसे जड़ पकड़ने नहीं दे रहे हैं। आप खुद ही उस जीवन से अलग हो रहे हैं जो मसीह आपको देना चाहता है। आप खुद उस जीवन को नकार रहे हैं, उसे डिनाई कर रहे हैं कि मुझे ये जीवन नहीं चाहिए, मैं केवल उत्साहित रहना चाहता हूं, बाकी मैं अपने जीवन में जीना चाहता हूं। इसका मतलब आज भी आपका हृदय पथरीली
अवस्था में है। देखिए इसमें अब जब 21 पढ़ेंगे, लिखा है पर अपने में जड़ न रखने के कारण थोड़े ही दिन का है, जब वचन के कारण क्लेश उपद्रव होता है तो तुरंत ठोकर खाता है। तुरंत ठोकर खाता है, कोई देर की बात नहीं है, वो तुरंत ठोकर खाता है जब वचन के कारण क्लेश आता है, चैलेंजेस आते हैं आपके जीवन में। आप केवल यीशु मसीह को एक चंगाई कर्ता के रूप में आप जानते हैं। आप आए, आपने चंगाई को सुना, लोगों के द्वारा गवाहियों को सुना कि प्रभु इस तरीके से काम करता है, प्रभु चंगा करता है, आपके जीवन में शांति को देगा, परिवार में शांति को देगा। बस आप इतने में संतुष्ट रहे और हमेशा आप चंगाई को पाते हैं, पाएंगे। आप जब प्रार्थना करेंगे चंगाई पाएंगे, शांति को पाएंगे, सही है। लेकिन क्या आप और मसीह को जानने की कोशिश कर रहे हैं, जो मसीह ने आपके लिए किया है? उसने आपके लिए अपने प्राण को दिया है, अपने बाइबल कहता है उसने हमारे पापों को उठा लिया। क्या पापों की क्षमा आप जानते हैं? क्या आज आप अपने पापों से हटने के लिए आप खड़े हैं? क्या आप प्रभु के सामने अंगीकार कर रहे हैं कि प्रभु मुझे क्षमा कर? आपको पता ही नहीं है कि प्रभु क्षमा करने वाला है, पापों को क्षमा करने वाला है, शुद्ध करने वाला है, आपको पता नहीं है। आप जानने का प्रयास नहीं करते हैं, इसका मतलब ही है कि आप कठोर अवस्था में जी रहे हैं। हालेलुया। आप मसीह को पूरी तरीके से जानने की कोशिश नहीं करते और आपको पता नहीं है। जैसे आप बाइबल को केवल चंगाई तक सीमित रखते हैं, छुटकारे तक सीमित रखते हैं और आपको ये नहीं पता है कि अंत के दिन में क्या होने वाली है, आने वाले दिन में क्या होगा, हमारे ऊपर कैसे चैलेंजेस आएंगे, चुनौतियां किस तरीके से हमारे सामने आएंगी, कैसे हमें सामना करना है, कैसे हमें वचन में खड़ा रहना है। ये आप सुने नहीं है कभी, ना आप सुनने का प्रयास किए, ना वचन पढ़ने का प्रयास किए हैं, ना ग्रहण करने का प्रयास किए हैं, तो आप कैसे स्थिर रह सकते हैं? कभी भी जब भी चैलेंजेस आएगा आप पीछे हट जाएंगे। हालेलुया। मैं एक विश्वासी की तारीफ करता हूं। एक विश्वासी था, एक भाई था, उसको इस तरीके से चैलेंजेस आए कि उसे गांव से बाहर लोग कर दिए, उसको नल से पानी नहीं पीने दे रहे थे। वो बता रहा था कि वो तालाब से कई दिन पानी पीता रहा, अपना जीवन यापन करता रहा। ये मेरे चर्च में एक विश्वासी की गवाही थी। वो चैलेंज जो उसके गांव वालों ने उसे दिया था वो स्वीकार किया, बोला कि मसीह ने मुझे जीवन दिया है, मैं मसीह को नहीं छोड़ सकता, कोई भी चुनौती है उसका सामना करूंगा। ये क्यों खड़ा रहा? ये खड़े होने की सामर्थ्य कौन देता है? वो वचन जब आप सुनते हैं, आप उसे जड़ पकड़ने देते हैं। उस भाई के अंदर, उस भाई के हृदय में वो वचन जड़ पकड़ा था, अन्यथा वो व्यक्ति नहीं खड़ा हो सकता। कोई भी व्यक्ति चैलेंज में तब तक नहीं खड़ा हो सकता जब तक उसके हृदय में वचन जड़ ना पकड़ ले। जब वचन जड़ पकड़ लेता है तो वो व्यक्ति के सामने कोई भी चैलेंजेस आए, कोई भी एक बड़े व्यक्ति आए, कोई भी ऊंचे पद के व्यक्ति आए और आपको जबरदस्ती आपको सताने लगे और कहने लगे यीशु मसीह को छोड़, आपके ऊपर दबाव डालें, परंतु आप खड़े रहेंगे क्योंकि आप जानते हैं कि मेरा प्रभु बचाने वाला है। एक व्यक्ति था जो मसीह के लोगों को मारता था और एक बहन को उसके घर से उसको उठा लिया गया और उसके सामने लाया गया। उसके सामने चैलेंज आया, उसने बोला कि यीशु को छोड़ दे। वो कहती रही कि मैं प्रभु को ग्रहण की हूं, मैं प्रभु को नहीं छोड़ सकती, और बहुत सारी चीजें जो अनाज्ञाकारिता लाने की कोशिश कर रहा था, प्रभु के खिलाफ काम करवाना चाह रहा था। वो बोली नहीं, मैं प्रभु को जानती हूं। वो उसे जाने दिया। उसके सामने लोग जाने से डरते थे, वो व्यक्ति जिसके सामने वो बहन पहुंचाई गई थी। ये स्थिरता, ये खड़ा होना, ये कैसे हो पा रहा है? ये मतलब है कि जो वचन जो आप सुनते हैं वो जड़ पकड़ रहा है, इस कारण से स्थिरता है। अन्यथा वो जब भी ऐसे उपद्रव, क्लेश, चुनौतियां, यीशु को छोड़ दे, तुझे गांव से निकाल देंगे, ऐसे कैसे गांव से लोग निकाल देंगे? हम यीशु को जाने हैं, हमारा जीवन बदला है,
हमने कोई गलत काम करना शुरू नहीं कर दिया, या फिर हमने कोई व्यभिचार को बढ़ावा तो हम दे नहीं रहे हैं, हम दारू पीने को बढ़ावा दे नहीं रहे हैं, हम अच्छी बातों का बढ़ावा दे रहे हैं, हम कौन सा गलत काम कर रहे हैं? कभी भी चैलेंज आए आप डरे नहीं, प्रभु आपके साथ है, वो आपको छुड़ाएगा। लेकिन ये तभी संभव है जब आप वचन को अपने हृदय में कब्जा करके रखने देते हैं। हालेलुया। देखिए, जब हम जड़ पकड़ने की बात कर रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं, जब आप कोई भी पेड़ आप जाने, जब एक पेड़ छोटा होता है, जब वो जड़ पकड़ता है, जब जड़ पकड़ता है, जड़ों के जो काम होते हैं उससे मैं थोड़ा आपको समझाना चाहता हूं। देखिए, जो जड़ों के काम होते हैं ना, वो क्या करते हैं कि वो पोषक तत्वों को लेते हैं और उन्हें पौधों तक पहुंचाते हैं। जो जड़ होता है पेड़ का, वो क्या करता है कि जमीन से वो पोषक तत्वों को लेता है और उसे पौधों तक पहुंचाता है, पूरे पौधों में उसे देता है, सप्लाई करता है, प्रोवाइड करता है। अब इसका मतलब, बिना पोषक तत्व के पेड़ बढ़ नहीं सकता, उसकी ग्रोथ ना के बराबर है, कुछ नहीं कर सकता, कोई फल नहीं, वो सूख जाएगा जल्द। क्योंकि बाइबल कहता है कि ना, जड़ अपने में जड़ ना रखने के कारण, और जब जड़ लगती है, जब वचन को आप जड़ पकड़ने देते हैं अपने हृदय में, तो जड़ क्या करता है, जो वचन आपके अंदर बोया जा रहा है उसको पावर देता है, उससे जो चीजें जरूरत होती है उसे दिया जाता है। जब आप वचन ग्रहण करते हैं ना, जो आप में बोया जाता है, जब आप उसे जड़ पकड़ने देते हैं, मैंने आपको पहले कहा ना, जो बोया जा रहा है उसे ताकतवर करना यह आपका काम है। जो बोया जा रहा है अब उस पे काम करना यह आपकी जिम्मेदारी है। जब बोया जा रहा है वचन और आप उसे जड़ पकड़ने दे रहे हैं, तो जब आप में वो जड़ पकड़ लेगा तो आपसे ही वो वचन ताकतवर होगा, आपके काम से वो ताकत पाता है। जब आप पवित्रताई में चलना शुरू करते हैं, वो पोषक तत्व को पाता है। आप मसीह के वचन को पालन करते हैं, वो पोषक तत्व को पा रहा है। आप बुराई छोड़ देते हैं, वो वचन ताकत पाता है। आप बेविचार छोड़ देते हैं, वो वचन ताकत पाता है। आप गलत रिलेशनशिप को आप त्याग देते हैं, वचन ताकत पाता है। भाई से लड़ाई झगड़ा करना बंद कर देते हैं, परिवार में माँ बाप को कोसना गाली देना आप छोड़ देते हैं, वचन क्या करता है, ताकत पाता है। आप अपने पास्टर से प्यार करते हैं ना, वो वचन ताकत पाता है। और जब वचन ताकत पर पाता है, वो एक पेड़ के जैसा बनेगा, क्योंकि उसके जड़ें हैं। और जब पेड़ बनेगा, वो जिस जमीन पे है, जिस जमीन पे लगा है, वो उसी को प्रतिफल देता है। आप एक बात बताइए, जब आप देखते हैं जो पेड़ लगे हुए हैं, उस पेड़ का मालिक कौन होता है? आप कह सकते हैं पेड़ का मालिक कौन होता है? जिसकी जमीन में वो लगा है, वही होता है उस पेड़ का मालिक। और उसका फल कौन खाता है? जिसकी जमीन में लगा है वही उसका फल खाता है, अन्यथा कोई खा पाता है? नहीं। वो तो अच्छा है कि व्यवहार है, वो अपने फलों से तोड़ के दूसरों को देता है। इसका मतलब है, जब वचन बोया जा रहा है और आप वचन को जड़ पकड़ने दे रहे हैं, और वो जड़ पकड़ता है, फिर आपसे पोषक तत्व से देता है, और वो जो बोया जा रहा है वो एक पेड़ बनता है। जब पेड़ बनता है तो फल देता है, जब फल देता है वो आपके ही काम आता है। इसका मतलब जो कुछ भी प्रभु करता है वो आपके और हमारे जीवन के लिए ही करता है, उसका अपने लिए कुछ नहीं है। मेरे प्रियो, बाइबल कहता है वो स्वर्ग का सुख सुविधा एवरीथिंग वो छोड़ के इस धरती पे आया हमारे और आपके लिए। इस धरती पे, इस पाप की चीज में, इस पाप के जीवन में, जहां दुख था, ताड़ना था, लोग उसे मार रहे हैं, वो सहना पसंद कर रहा है, वो आपके लिए। पूरे पापों का बोझ उसके ऊपर आया, और यहां तक कि वो कहता भी है कि हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। इसका मतलब एक व्यक्ति के ऊपर जब पाप आता है, उससे वो
परमेश्वर से अलग करता है। वो उसे परमेश्वर से अलग हो जाना मंजूर था, लेकिन आपसे अलग होना उसे मंजूर नहीं था। वो आपसे इतना प्रेम करता है कि वो अपने पिता से उस समय के लिए अलग हुआ, लेकिन वो आपसे अलग नहीं होना चाहता था। वो आपको जोड़ना चाहता था, अपने में लगाना चाहता था और आपको प्रतिफल के साथ वो खड़ा करना चाहता था।